वेलकम टू सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जियोग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें। क्वेश्चन है, विश्व में चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक एवं अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन करें। तो इसका आंसर ध्यान दें, इसका आंसर आपको पूरी तरह से थोड़ा मैट्रिक की तुलना में लॉन्ग तरीका से बनाया गया है ताकि मैट्रिक के साथ साथ इंटर ऑनर्स पेपर में भी काम दे सके। तो बहुत सारे मूल प्रजातियों के संकेंद्रण के आधार पर यह समझा जाता है कि चावल का उद्गम पूर्वोत्तर भारत के पूर्वी हिमालय पर्वतीय भागों, हिंद चीन तथा दक्षिण पश्चिम चीन से हुआ है। मूल प्राचीन सभ्यों के आधार पर चांगचियांग डेल्टा में चावल की कृषि का सबसे पहले शुरुआत 7000 वर्ष पहले हुआ था। अगले 6000 वर्षों में इसकी खेती का विस्तार शेष दक्षिणी और पूर्वी एशियाई भागों में हुआ। आज विश्व में लगभग 65,000 से अधिक स्थानीय किस्मों के चावल की खेती होती है। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारा स्टेप है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। इसके बाद है चावल की खेती के लिए जो होता है उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं। पहला है, चावल के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु बहुत ही अनुकूल है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, चावल की खेती के लिए आवश्यक वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक ही होनी चाहिए। इसके लिए तीसरा पॉइंट, इसके लिए उच्चतम तापमान कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला स्टेप और भी है। सिंचाई की सहायता से अब चावल की खेती उच्च भूमियों तथा शुष्क क्षेत्रों में भी की जा रही है। इसलिए ढाल के क्षेत्रों में 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर पानी का खड़ा रहता है, यानी पानी खड़ा रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में तो सीढ़ीनुमा खेती करके चावल उगाया जाता है। अब अगला पॉइंट है पांचवा पॉइंट, और इसके बाद और भी पॉइंट है। दोमट उपजाऊ मृदा जिसमें काफ़ी समय तक पानी इकट्ठा रह सके, इस फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है। भूमि समतल होनी चाहिए। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाए जाने वाले जलोढ़ मृदा चावल के लिए आदर्श मानी जाती है। अगला पॉइंट है छठा पॉइंट, चावल की खेती सबसे ज़्यादा चीन देश में पैदा की जाती है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में खूब उगाया जाता है, यानी काफ़ी मात्रा में इसकी खेती की जाती है। आप स्टेप छोड़कर यानी पैराग्राफ छोड़कर आप लिख सकते हैं स्टेप बनाकर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। चावल की खेती के लिए अधिक संख्या में सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें अधिकांश काम हाथ से करना पड़ता है, जैसे पौधाशाला से पौधा को निकालना, पानी भरे हुए खेतों में उन्हें रोपना, खेतों से समय समय पर खरपतवार निकालना, खरपतवार यानी अवांछित पौधा, तथा फसल की कटाई आदि में सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है, यानी बहुत ही कम मजदूरी वाले लोगों की आवश्यकता होती है। तो अभी और भी कुछ पॉइंट हैं, इसे लॉन्ग बनाकर इसलिए बनाया गया है ताकि आपको 20 अंक के भी पूछे जाएंगे तो आपको फुल अंक मिल सकें। ठीक है, चावल का पोषण मूल्य अधिक होता है। चावल का पोषण मूल्य अधिक होता है, खासकर उस समय जब चावल की बाहरी परत पर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण विटामिन तत्व को धान की कुटाई के समय हटाया नहीं जाता है। संसार की लगभग आधा से अधिक जनसंख्या का मुख्य भोजन चावल ही है, और आपको भी पता होगा कि पूरे दुनिया में लगभग 90% माने तो चावल के बिना जिंदगी जीना वो संभव सा लगता है। हर किसी को चावल यानी चावल की जो खेती होती है इसके लिए सभी को निर्भर रहना पड़ता है। तो आपको किसी भी तरह की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब करने ना भूलें, एक लाइक ज़रूर करें।